जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेक्चर 3 वीडियो बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। इसके पहले हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का वीडियो बना चुके हैं और यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो सारा वीडियो देख सकते हैं। लेक्चर 2 में जो है प्यारे बच्चों हमने श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारा बताएं और उसके बाद लेक्चर 1 में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित उनके परिचय के बारे में देखें और श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सारांश को समझें। तो आज प्यारे बच्चों हम लोग लेक्चर 3 वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? तो पहला क्वेश्चन लिखल है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो किसमें आपको टिक मारना है, तो रंगना है किसको? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखल है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है प्यारे बच्चों? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या लिखल है। तीसरा प्रश्न लिखल है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। तो लेखक की दृष्टि से यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों? आंसर इसका क्या लिखा है? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। जिसमें स्वतंत्रता, समता, समता का मतलब क्या हुआ? समान, और भ्रातृत्व, भ्रातृत्व माने भाईचारा का भाव हो, तब जाके लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज होगा। चौथा प्रश्न देखिए क्या लिखल है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं प्यारे बच्चों? तो जाति प्रथा को मानते हैं। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है, यानी कैसा होना चाहिए? तो आंसर क्या लिखे? दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। 6 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की है। किसकी है? भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। 7वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। श्रम माने क्या हुआ? काम, विभाजन माने काम का विभाजन। तो सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। 8वां प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव की है? तो देखिए ऑप्शन ए में है द कास्ट इंडिया, ऑप्शन बी में है द अनटचेबल्स, यू आर दे, सी में है हु आर शुद्राज, और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ये तीनों जो है द कास्ट इन इंडिया, द अनचेटेबल्स, यू आर दे, हु आर शुद्राज, ये तीनों जो है प्यारे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 9 नंबर में कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो कार्यकुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए मानते हैं। 10वां प्रश्न है प्यारे बच्चों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के भाषण का संपादित अंश है। तो क्या है आंसर? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के भाषण का जो संपादित अंश जो है वो क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। 11 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क अमेरिका, ठीक है। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। 12 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों
कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो देखिए अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक 3 प्रेरक व्यक्ति थे, 3 प्रेरक व्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीनों थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1936 ईस्वी में हुआ था। 14 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है प्यारे बच्चों? निबंध है। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? तो ललई सिंह यादव ने किया था। अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भाषण दिया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी में रूपांतर यानी हिंदी में ट्रांसलेट कौन किया था? ये इंग्लिश में था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किस में था? इंग्लिश में। इसका हिंदी में अनुवाद कौन किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। 16 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था प्यारे बच्चों। 17 नंबर प्रश्न है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में दिखाई दिया। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया प्यारे बच्चों? तो जातिवाद में दिखाई दिया। 18 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई था प्यारे बच्चों। 19 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1916 ईस्वी में की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था? तो 1916 ईस्वी में किया था प्यारे बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है। किसका है? भीमराव अंबेडकर की है। 21 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। 22 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो क्या करती है? जाति प्रथा को। तो जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। 23 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या कारण बनी हुई है? तो प्रत्यक्ष एवं प्रमुख। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण बनी हुई है। अगला प्रश्न है 20 नंबर में प्यारे बच्चों कि मूक नायक क्या है? तो पत्रिका है। मूक नायक क्या है प्यारे बच्चों? एक पत्रिका है। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों 25 नंबर में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1956 में दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? तो दिल्ली में हुआ था। 26 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 27 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 28 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत का किया था। किसका किया था? बहिष्कृत भारत का किया था। 29 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। किसे जानते हैं प्यारे बच्चों? भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी? तो 21 खंडों में हुआ था। कितने खंडों में? 21 खंडों में। 31 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो श्रम विभाजन को मानते हैं। किसे मानते हैं? श्रम विभाजन को मानते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल था। डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। 23 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का लिए हुए। किसका रूप लिए हैं? श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों आज हमने 1 से लेके 33 तक ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं प्यारे बच्चों। ये चैप्टर 1 था श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और यहाँ पर आपको क्लास 10 का सारा सब्जेक्ट
का वीडियो और पीडीएफ मिलेगा प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।